नमस्कार बंधुगण बंधु माने ओडिया नववर्ष एवं महाविषुव पणा संक्रांति उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानकु आजिर ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति परठारु मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण यही पणा संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। तो यही महाविषुव पणा संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तो यही पवित्र पणा संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो बा आपणक जीवन रे केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबो से विषय रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं जदि आपण मानकर भी मिथुन राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। और आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि एवं आपणक राशिर राशियाधिपति हेउचंती बुध देव। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ई पणा संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष परे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध आपणकर कुंडलीर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं द्वादश भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तो मुंड बिंधा भली किछिटा समस्या एही पणा संक्रांति परे आपणकर देखा देई पारे एवं लिभर एवं डाइजेशन भली समस्या किछिटा देखा देई पारे। तो आपण निजर खाद्यपेय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। यह व्यतीत सेपरि किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानि नेबा शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परर समय। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्रदेव। तो आपणकर दशम भावरे शुक्र विराजमान अछंती एवं आपणकर दशम भावरे शुक्र उच्चस्थ अछंती। तो आपणकर पाठपढ़ार स्थिति एही पणा संक्रांति परे बहुत खास रहिबो। आपण नुआ किछि आपणकर पाठपढ़ारे करि परिबे। तो आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम रहिछि एही पणा संक्रांति परे ताहले आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। आपण कोनोसी एडमिशन किंबा फॉर्म फिलअप एही पणा संक्रांति परे करि पारंती। तो पाठपढ़ार स्थिति एही पणा संक्रांति परे बहुत ही भल रहिबो। तो पाठपढ़ा को नहीं आपन को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने एबे आछंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परर समय। तो कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षा क्षेत्रर भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव होइथाय एवं संतानर भाव होइथाय। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंदी शुक्र। शुक्र आपणकर कुंडलीर दशम भावरे उच्चस्थ अछंती। यह व्यतीत आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर दशम भावरे शुक्रंक सहित उच्चस्थ अछंती। तो आपण माने जानि रखिबा उचित तो पंचम भावर अधिपति एवं प्रथम भावर अधिपति एकत्र विराजमान थांती ताहा आपणकर प्रेम जीवन पई बहुत भल होइथाय। तो आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, आपणक मध्यरे बुझाबना ठीक रहिबो एवं आपणक मध्यरे फीलिंग्स बहुत भल रहिबो। तो बुध एवं शुक्रंक सहित शनि मध्य बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो सेमाने आपणकर तो राहु मध्य शनिक सहित विराजमान अछंती। तो सेमाने आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या सृष्टि करने को चेष्टा करिवे। आपण दुई जनक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराइबे। तो ए सबुर कोनोसी खराब प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही।
जेहेतु शुक्र उच्चस्थ अछंती एवं बुध शुक्र एकत्र अछंती एथिपाई आपणकर प्रेम जीवन एही पणा संक्रांति पर बहुत खास रहिबो। एपरिकी आपणकर प्रेम जीवन रे जदि पूर्वरु किछि समस्या चलीथिला तो ताहार समाधान मध्य होइजिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो 15 मई पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन रे विशेष ध्यान देबार अछि। तो 15 मई परे जेतेबेले गुरु आपणकर प्रथम भाव को आसीबे सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या चलीथिला से सबुरे सुधार आसीबो। तो जेतेबेले गुरु आपणकर द्वादश भावरे अछंती सेबेठारु आपण लक्ष्य करुथिबे जे आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि ना किछि समस्या आसुथुबो, नचेत आपणकर जीवन साथींकर मोटापण भली समस्या देखा देउथुबो, आपणकर लिवर डाइजेशन रे किछिटा प्रॉब्लम देखा देउथुबो। तो 15 मई परे देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन फल रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे सुधार आसीबो। सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। आमे जदि वर्तमान रो कथा कहिबा तो पणा संक्रांति परठारु 15 मई पर्यंत आपणकर वैवाहिक जीवन एवरेज रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर रो भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भावर अधिपति हेउचंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर दशम भावरे विराजमान अछंती। तो शनि आपणकर केंद्र रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। मात्र राहु आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तो शनि एवं राहु एकत्र विराजमान थिबा हेतु आपणकर राशि रे श्रापित दोषर निर्माण हेउअछि। तो 18 मई पर्यंत आपणकर राशि रे श्रापित दोष रहिबो। तो 18 मई को जेतेबेले राहु आपणकर राशि परिवर्तन करी आपणक कुंडलीर नवम भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर राशि रु श्रापित दोषर शेष होइजिबो बा खंडन होइजिबो। तो पणा संक्रांति परे सूर्य जेहेतु उच्चस्थ होइजिबे आपणको आपणकर भाग्यर पूर्ण मात्रा रे साथ मिलिबो एवं ताठारु अधिक भल रहिबो 18 मई परे। तो यही पणा संक्रांति परे सेपरि किछि बड़ कार्य करिवा पई आपण जदि चाहुचंती तो आपण निश्चिंत भाबरे करि परिबे, कारण सूर्य आपणकर राशि रे उच्चस्थ होई जिबे। आपण जदि कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करिवाकु चाहुचंती तो आपण निश्चिंत भाबरे करि परिबे, किंबा जदि आपणकर कोनोसी मीटिंग डील किंबा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करिवाकु चाहुचंती तेबे ताहा मध्य आपण निश्चय भाबरे करि परिबे, कारण शुक्र आपणकर उच्चस्थ अछंती ताहा आपण निश्चिंत भाबरे करि परिबे। तो एही समय जदि आपण किछि किणाकिणी करिवाकु चाहुचंती तो आपण निश्चिंत ताहा करि परिबे। तो एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परठारु। तो कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव, आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर क्यारियर भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर दशम भावरे 4टी ग्रह विराजमान अछंती। तो आपण एही पणा संक्रांति परे टिके मुडी स्वभावर रहिबे। बेले बेले आपणकर काम करिवा पई इच्छा हबो एवं बेले बेले आपणकर काम करिवा पई इच्छा हेबो नाही। तो पणा संक्रांति परे आपण आपणकर काम कार्य को नै केउआडे बुलाबुली करने जाई पारंती, आपण मौज मस्ती मध्य करि पारंती। मात्र बेले बेले आपणक उपरे कार्यभार बहुत अधिक रहिबो, आपणक उपरे रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिक रहिबो, किंतु आपण प्रत्येकटी कार्य को निज हिसाब रे करिवा पई पसंद करिवे, कारण शुक्र आपणक कुंडली रे उच्चस्थ अछंती। राहु मध्य आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। यह व्यतीत जो मानक पाखरे कोनोसी काम कार्य नाही बा चाकरी नाही बा आपण चाकरी पई प्रिपरेशन रे अछंती तो पणा संक्रांति परे तो आपन को चाकरी प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना बनु अछि।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନବବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।